मैं तो मेरे देवर को शरीफ समझती थी, लेकिन कहते हैं ना, अच्छे चेहरे के पीछे एक बुरा चेहरा जरूर होता है। मैं उन्हें जैसा समझती थी वे बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। उस समय मेरे बदन पर कपड़े नहीं थे। तभी मेरे देवर छुपकर मेरी वीडियो बना रहे थे। अब उनकी असलियत मेरे सामने आ रही थी। मेरी वीडियो बनाने के बाद उन्होंने मेरी अलमारी से मेरी कुछ प्राइवेट फोटो भी चुराई। उसमें मेरी कुछ पर्सनल फोटोज थी जो मैं किसी को दिखा नहीं सकती थी। इसके बाद मेरे देवर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। वे मुझसे कुछ काम करवाना चाहते थे। एक रात वे मेरे कमरे में आ गए, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन मेरे देवर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। वे मेरे कपड़े उतारने लगे। मेरे कपड़े उतारने के बाद उन्होंने मेरे साथ जो किया वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाली घटना थी। मेरा नाम प्रज्ञा है। मेरे परिवार में हम 5 लोग रहते थे। मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई और मेरी बड़ी बहन। मेरी बहन की शादी हुए लगभग 4 साल हो चुके थे। अभी मेरी भी पढ़ाई चल रही थी। मैं भी मेरी बहन की तरह डिजाइनर इंजीनियर बनना चाहती थी। मेरी बड़ी बहन डिजाइनर इंजीनियर थी। वो एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में जॉब करती थी। मेरी बहन कपड़ों की नई नई डिजाइन्स बनाती थी और फिर कंपनी वाले उस डिजाइन के कपड़े बनाते थे। मेरी बहन ऐसी डिजाइन बनाती थी, दूसरों के लिए वो डिजाइन सोचना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन हाल ही में मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी जिंदगी खत्म सी करी। एक दिन मैं स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। बीच रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे सर में भारी चोट आ चुकी थी, लेकिन भगवान ने मेरी जान बचा ली। करीब 1 महीना अस्पताल में गुजारने के बाद मैं घर आ चुकी थी। अस्पताल का इतना खर्चा आया था कि पूछो मत। बिल भरने के लिए पापा को लोन तक लेना पड़ा। आधा बिल मेरी बड़ी बहन भर चुकी थी। अब पढ़ाई बहुत पीछे छूट चुकी थी और डॉक्टर ने कहा था मुझे 2-3 महीने आराम की जरूरत है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसमें दिमाग पर ज्यादा प्रभाव पड़े। अब मेरी शादी की उम्र भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने शादी करना ही सही समझा। आखिर एक बेटी कब तक अपने माता पिता पर बोझ बनी रहेगी। दिन भर बैठे रहो और मुफ्त की रोटियां खाओ। मेरे सर पर जो चोट लगी थी वह तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन जो प्राइवेट पार्ट पर चोट आई थी अभी उसमें थोड़ा सा दर्द होता था। फिर हम डॉक्टर के पास चले गए। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दे दी। 3 महीने से मैं सिर्फ दवाई खा रही थी। कुछ दिनों में मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। बहुत से रिश्ते आए, लेकिन कभी मुझे रिश्ते पसंद नहीं आते, तो कभी लड़के वालों को मेरा रिश्ता पसंद नहीं आता था। कुछ दिनों बाद एक रिश्ता आया। हम दोनों को भी रिश्ता पसंद था, लड़के वालों को भी और मुझे भी। लड़का काफी अमीर खानदान से था। सब अच्छे से हो रहा था। फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ने लगी और शादी तय हो गई। मेरी किस्मत अच्छी थी, इस कारण मुझे अमीर पति मिल रहा था। पढ़ाई न होने के कारण मैं तो जॉब नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं इस रिश्ते से खुश थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी। इस बात से मैं अनजान थी। घर वालों ने बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी करी। जैसे मेरी बहन की शादी हुई थी उससे कई गुना बेहतर मेरी शादी हुई। कुछ देर बाद ही मम्मी पापा ने मेरी विदाई करी। उस समय मैं बहुत रोई थी। एक ऐसा पल जब एक बेटी को अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरों के घर जाना पड़ता है। इतना सब होने के बाद भी ससुराल में उसे तड़पाया जाता है। मैं भगवान से एक ही चीज मांग रही थी, ससुराल में घर जैसा माहौल होना चाहिए। अब मैं ससुराल आ चुकी थी। ससुराल में कुल 4 लोग रहते थे। मेरे सास ससुर, मेरे पति और देवर। मेरे देवर की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। 1 महीने बाद मैं माँ बनने की प्लानिंग करने लगी। हमने बहुत बार ट्राई कर लिया, लेकिन मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही थी। बार बार मैंने मेरे पति के साथ संबंध बनाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर के पास चली गई। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझसे पूछा, कभी तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर चोट आई थी या कभी प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई बीमारी हुई थी। मैंने बताया 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मेरे प्राइवेट पार्ट पर चोट आई थी। डॉक्टर कहने लगे, उन चोटों ने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर बहुत बुरा असर डाला है। इस कारण अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती। फिर निराश होकर मैं अपने घर चली आई। कुछ ही दिनों में मेरी सास इस दुनिया से चली गई। उसके 6 महीने बाद मेरे ससुर जी भी इस दुनिया से चले गए। लंबे समय से दोनों ही बीमारियों का सामना कर रहे थे। अब मेरे पति अकेले पड़ चुके थे और मैं भी माँ नहीं बन सकती थी। इस कारण वे परेशान रहते थे। मेरे पति अकेले ही बिजनेस संभालते थे। मेरे देवर उनका साथ भी नहीं देते थे। मेरे पति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। उनके मैनेजर ही सब काम संभालते थे। हम अभी दुख भूल ही रहे थे कि एक दिन अचानक मेरे पति को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हो गई। हम उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर चले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस कारण वे इस दुनिया से जा चुके थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। भगवान किसी को इतना दुख कैसे दे सकते हैं? क्या फायदा इस जिंदगी का? उसी समय मैं मर क्यों नहीं गई?
जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब आगे की जिंदगी काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। मेरे पति का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। हमारे घर में अब सिर्फ मैं और मेरे देवर ही बचे थे। मेरे पति का बिजनेस अब मेरे देवर संभालते थे। मेरे पति मर जाने के बाद सारा बिजनेस मेरे नाम हो चुका था, लेकिन मेरे देवर ने मुझसे आधा बिजनेस अपने नाम कर लिया। अब मेरे देवर बिजनेस का कारोबार देखते थे, इस कारण मैंने भी उनके नाम पर आधा बिजनेस कर दिया। मैं तो औरत थी, इस कारण मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकती थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलाना एक औरत के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता था, इसलिए मैंने मेरे देवर को ही उसमें पार्टनरशिप दे दी। मेरे नाम पर आधा बिजनेस था, इसलिए मुझे भी पैसे आ जाते थे। एक दिन मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। उस समय मेरे बदन पर कपड़े नहीं थे। मैं नहाने में इतनी खो चुकी थी। मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे उसका कुछ भी आता पता नहीं था। रोज मैं इसी तरह से नहाती थी, लेकिन मेरे देवर छुपकर मेरी वीडियो बना रहे थे। मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था मेरे देवर मेरी वीडियो बना रहे हैं। तभी मुझे फोन की रिंगटोन सुनाई पड़ी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये तो मेरे देवर के फोन की रिंगटोन थी। मेरी अलमारी का दरवाजा खुला पड़ा था और मेरा सामान भी बिखरा पड़ा था। मेरी कुछ फोटो भी उसमें नहीं थी, उसमें मेरी कुछ प्राइवेट फोटोज थी। मुझे मेरे देवर पर ही शक हो रहा था, क्योंकि उनके फोन की रिंगटोन बिल्कुल उस रिंगटोन से मिलती जुलती थी। मेरे देवर के अलावा इस घर में कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे उन पर ही शक था। इसलिए मैंने मेरे कमरे में एक कैमरा लगवा दिया। मैं जानना चाहती थी आखिर मेरे देवर मेरे कमरे में आकर क्या करते हैं। एक दिन देवर मेरे पास आकर कहने लगे, तुम्हारे नाम पर जो बिजनेस है उसे मेरे नाम कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैंने कहा, आधा बिजनेस तो तुम्हारे नाम पर कर दिया है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। देवर कहने लगे, मुझे पूरा बिजनेस चाहिए। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो देवर कहने लगे, तुम जल्दी मेरी बात मान लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाई जो उन्होंने छुपकर बनाई थी। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी, इतनी गंदी वीडियो बनाई थी, वो देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके पास मेरी सारी वीडियो और फोटो थी। उनके पास मेरे खिलाफ बहुत वीडियो थी। जब मैं कपड़े चेंज करती तब भी देवर ने मेरी वीडियो बनाई थी। मेरे देवर कहने लगे, ये बात किसी को बताने की गलती मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी इतनी बदनामी करूंगा कि तुम कहीं और मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। और फिर मेरे देवर वहां से चले गए। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। मेरे पति ने इतनी सालों की मेहनत से यह बिजनेस बनाया था और मेरे देवर उस पर अपना हाथ मारना चाहते थे। मेरे देवर के खिलाफ मैं कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने देवर को ईमानदारी से आधी बिजनेस का मालिक बनाया था, लेकिन वे तो पूरा ही बिजनेस हड़पना चाहते थे। मैंने उन्हें उंगली पकड़ने का मौका दिया था, लेकिन उनका इरादा तो हाथ पकड़ने का था। दूसरे दिन भी वे मेरे कमरे में आ गए, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। फिर वे मेरे साथ हाथापाई करने लगे। जबरदस्ती उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ घिनौनी हरकत करने लगे। मैं उन्हें रोक रही थी। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दर्द के मारे मैं तड़प रही थी, लेकिन वो बदतमीज इंसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत समय तक मेरे देवर मुझे तड़पाते रहे और मेरा खून भी निकल रहा था, लेकिन फिर भी मेरे देवर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत समय तक मेरे साथ गंदा काम करते रहे। उसके बाद अलमारी से बिजनेस के पेपर्स लेकर चले गए। अब देवर को सबक सिखाने का वक्त आ चुका था। मैंने मेरे कमरे में जो कैमरा लगाया था उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। फिर मैंने पुलिस से मदद मांगी और मेरे देवर को गिरफ्तार कर दिया और उनसे पूरा बिजनेस मेरे नाम पर कर लिया।